Hello everyone, welcome back. I hope each one of you is doing good. Students, we already studied how to find price index number, quantity index number and value index number by using simple aggregate method. Now we are going to learn how to find the price index number by using weighted aggregate method. So there are 6 formulas. So students, आज के लेक्चर में हम ये 6 फॉर्मूलेस कैसे आपको सिंपल वे से याद रखना है ये हम देखेंगे. ओके, दिस मेथड असाइंस अ सुटेबल वेट टू डिफरेंट कमोडिटीज बिफोर एग्रीगेटिंग देयर प्राइजेस, क्वांटिटीज और वैल्यूज. एक्चुअली दिस वेट्स जो हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं, तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरियस कमोडिटीज इन द ग्रुप. ठीक है. नाउ इफ डब्ल्यू डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, तो वेट अटैच टू कमोडिटी. ठीक है, वेट attached to commodity. Then the price index number, that is P01, is given by summation of P1W upon summation of P0W into 100. If you observe this equation carefully, तो अगर सपोज हमने W हटा दिया है तो ये सेम इक्वेशन है जो हमने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए यूज़ किया था बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड. तो सी स्टूडेंट, यहाँ पे बस क्या हुआ है, ये W न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ है. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस जनरल फॉर्म हियर. तो बस ये इक्वेशन यूज़ करके ही हम हमारे बाकी सब जो 6 रिक्वायर्ड फॉर्मूलेज हैं ये फाइंड करने वाले हैं. इन वेटेड एग्रीगेट मेथड वेट्स आर यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज़. तो यहाँ पे जो वेट है ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया है. ठीक है. तो इंडेक्स नंबर्स यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट किए हैं, दीज आर नोन बाय द नेम्स ऑफ द डेवलपर्स ऑफ दिस इंडेक्स नंबर्स. सो लेट्स सी मोस्ट पॉपुलर प्राइस इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्टेड बाय द वेटेड एग्रीगेट मेथड. सो फर्स्ट इज लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर. फर्स्ट लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर जनरल फॉर्म. ठीक है, ये जो है ये हमारा जनरल फॉर्म है. तो बस इसी से हमें हमारे बाकी फॉर्मूलेस फाइंड आउट करना है. ओके. तो अब यहाँ पे देखो, इन लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर दिस कंस्ट्रक्शन यूज बेस ईयर क्वांटिटी एज अ वेट. ठीक है. तो जो बेस ईयर है, बेस ईयर क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, W इज इक्वल टू Q0. तो बस अब ये Q0 है, ये हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. सो आई विल राइट दिस एज इक्वेशन से इक्वेशन A. ठीक है, कैपिटल A से हम इसे डिनोट करते हैं. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100. ठीक है. तो ये हो गया हमारा लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर. ठीक है. तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो W है इक्वेशन A में, तो इसे हमने Q0 से रिप्लेस किया है. तो बस आपको फॉर लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर ये याद रखना है. क्या याद रखना है, W क्या होता है, Q0 होता है. ओके. तो चलो अब हम सेकेंड देखते हैं. सेकेंड कौन सा है प्राइस इंडेक्स नंबर, तो परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर. ठीक है. तो सेकेंड, नाउ बी परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर. तो दिस कंस्ट्रक्शन यूजेस करंट ईयर क्वांटिटीज एज वेट. ठीक है. तो अब इसमें क्या होगा, W इज इक्वल टू Q1. ठीक है, क्या है, करंट ईयर क्वांटिटीज Q1. तो अगेन सी स्टूडेंट, इन इक्वेशन A में हमें क्या करना है, W को Q1 से रिप्लेस करना है. ठीक है. तो वी गेट P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100. तो ये हमारा हो गया परचेज इन प्राइस इंडेक्स नंबर. तो फॉर परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर आपको क्या याद रखना है, दिस W क्या होता है, वेट Q1 होता है. ओके. तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं डॉर्बिश बॉयलेस प्राइस इंडेक्स नंबर. नाउ सी
सी डॉर्बिश बॉयलेस प्राइस इंडेक्स नंबर। एक्चुअली डॉर्बिश बॉयलेस प्राइस इंडेक्स नंबर ये जो है ये लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर और पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर का अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट जो है ये है लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हम थोड़ा करेक्शन करते हैं, ये P01 ऑफ L लिखते हैं तो हमें ये इंडिकेट करना इजी होगा। P01 ऑफ L, तो L स्टैंड्स फॉर लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, P01 ऑफ L। और सिमिलरली यहाँ पे इन परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं P01 ऑफ P। ठीक है, तो इससे आपको कौन सा प्राइस इंडेक्स नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हो ये इजी होगा। तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो डॉर्बिश बॉयलेस प्राइस इंडेक्स नंबर है इसे हम P01 ऑफ D-B से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर और पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनका मीन लिखते हैं। तो ये हो गया आपका लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर प्लस पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर अपॉन 2। ठीक है, तो इसका अरिथमेटिक मीन है। तो इफ़ अगर आपने ये ऑलरेडी फाइंड किया है जो गिवन सम में आपको लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर है और पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर है, ये आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो टू फाइंड द डॉर्बिश बॉयलेस प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने जो आंसर फाइंड किया है उसको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। और फ्रॉम दिस फार्मूला हम डॉर्बिश बॉयलेस का और एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये हाफ मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ इनटू P0L प्लस P0P। ठीक है, तो चलो अब हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, आई विल राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ओके, तो और हम इसे थर्ड इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि ये भी हमें यूज़ करना पड़ सकता है, तो ये थर्ड इक्वेशन। ओके, तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस P1 Q1 सॉरी इंटू 100 है। ठीक है, इंटू 100 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। So this is equal to, now we can take into 100 कॉमन। ठीक है, तो ये जो into 100 है इसे हम राइट साइड में कॉमन लेते हैं, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये 100 हमने कॉमन लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर डॉर्बिश बॉयलेस। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो फ्रॉम दिस फार्मूला आप लोग डॉर्बिश बॉयलेस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई विल राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। तो सी यहाँ पे हमें फॉर डॉर्बिश बॉयलेस प्राइस इंडेक्स नंबर वी हैव 2 फॉर्मूलेज। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट फार्मूला। इन सम एग्जाम्पल आपको ये लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर और पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन, तो इन दैट केस आप लोग ये इक्वेशन नंबर 3 वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। या सेम सम में अगर आप लोगों को ये ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किया है लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर और ये, तो भी आप लोग ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और अगर नहीं तो आप लोग ये इक्वेशन नंबर 4 आएगा ये अब। सो इक्वेशन नंबर 4 से जो डिनोट किया है ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम
नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, सो नेक्स्ट है डी Fisher's ideal price index number. Now here Fisher's ideal price index number is geometric mean of last price index number and purchase price index number. ठीक है, तो from this we get our first formula for Fisher's ideal price index number as P01 of F is equal to geometric mean है किसका है, लास्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 लिखती हूँ। तो ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला हो गया एंड फॉर फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। ओके, तो फ्रॉम दिस फार्मूला वी गेट वन मोर फार्मूला। तो बस हमें इसमें क्या करना है, लास्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर और परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आपको अभी पता है, ठीक है, क्या है। तो therefore P01 of F is equal to अंडर रूट P01 क्या होता है, P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। नाउ सी स्टूडेंट, ये 100 इंटू 100 स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट के बाहर ये क्या आएगा 100। ठीक है, तो वी गेट P01 ऑफ F एज समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। ओके, तो इंटू क्या करना है हमें 100, तो ये रूट में आ गया इंटू 100। तो अब ये देखो 100 रूट के बाहर है। ओके, तो दिस इज आवर नेक्स्ट फार्मूला और सेकेंड फार्मूला फॉर फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर। एंड ओवरऑल ये हमारा कौन सा है, 6th, सम फार्मूला नंबर 6 है हमारा। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड विथ नेक्स्ट मेथड्स। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट मेथड है ई मार्शल एडवर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। हियर वेटेज इज गिवन टू W इज इक्वल टू Q0 प्लस Q1 अपॉन 2। तो आपको मार्शल एडवर्स प्राइस इंडेक्स नंबर में W वेटेज क्या होता है, Q0 प्लस Q1 अपॉन 2, ये याद रखना है। ठीक है, तो नाउ सी हम हमारा अगेन जो फॉर्मूला A है इसमें हम ये W सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी गेट P01 ऑफ, अब ये मार्शल एडवर्स है तो M-E से हम इसे डिनोट करेंगे। तो ये क्या आएगा, समेशन P0 इंटू, अब W क्या है, Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 अपॉन समेशन, सॉरी यहाँ पे P1 होना चाहिए न्यूमरेटर पे, तो ये P1 है और डिनोमिनेटर पे P0 है। ओके, Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 इंटू 100। नाउ सी न्यूमरेटर P1 इंटू Q0 प्लस Q1 अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर पे क्या आएगा, P0 इंटू Q0 प्लस Q1 अपॉन 2। तो ये 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, सो व्हाट वी गेट इज P1 समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 प्लस Q1 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 प्लस Q1 इंटू 100। तो हम P1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट P1 Q0 अपॉन प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100। तो ये आपका हो गया, प्राइस इंडेक्स नंबर
for Marshall Edwards. So this is our formula to find the price index number. ओके, तो सी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके सम सॉल्व करना है. दिस इज हाउ कुड यू रिमेंबर मार्शल एडवर्ड फॉर्मूला. तो आई विल राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 7. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7. नाउ हमारा लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर है वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर. तो लास्ट हम लिखते हैं एफ Walsh price index number. Now here weightage is given to W is equal to root of Q0 Q1. ठीक है, तो चलो अब हम इक्वेशन ए में W सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो वी गेट P01 ऑफ W. ठीक है, वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू root of Q0 Q1 upon summation P0 into Q0 Q1. So this is our formula to find the Walsh price index number. Sorry, into 100. So this is equation number 8. ठीक है, तो टोटल 6 प्राइस इंडेक्स नंबर्स यहाँ पे हमने देखे हैं. तो जिसमें आप लोगों को डॉर्बिश बॉयलेज प्राइस इंडेक्स नंबर और फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर में यू हैव 2 फॉर्मूलेज. ठीक है, तो बाकी में सिंगल फॉर्मूलेज अप्लाई करके आपको जो सम्स है या जो प्राइस इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करना है ये आप फाइंड कर सकते हो. सो हियर वी स्टडीड the formulae for 6 different price index numbers. So student, now I hope ये सब formulas कैसे याद रखना है ये आपको समझ में आ गया है. तो चलो एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं. तो फर्स्ट हमारा क्या था, लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर. ठीक है, आपको ये जो बेसिक फार्मूला है हमारा जनरल फार्मूला है, इक्वेशन ए से हमने डिनोट किया है, ये आपको याद रखना है. और इसमें फर्स्ट क्या है, लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर. तो जिसमें आपको लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए WQ0 होता है ये याद रखना है. तो आप इजीली ये फर्स्ट फार्मूला लिख सकते हो. फिर सेकंड में पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर है, इसमें Q1. ठीक है, Q1 मतलब करंट ईयर क्वांटिटी आपको याद रखना है. देन नेक्स्ट है डॉर्बिश बॉयलेज प्राइस इंडेक्स नंबर. तो ये क्या है, अरिथमेटिक मीन होता है लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर और पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर का. तो इससे आप लोगों को इसका फॉर्मूला मिल जाएगा. देन नेक्स्ट है फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर. तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर और पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर का. तो इससे आप लोग ये भी फॉर्मूलेज फाइंड आउट कर सकते हो. एंड देन नेक्स्ट है मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स नंबर. तो अगेन फॉर दिस आप लोगों को ये वेटेज याद रखना है. इन केस ऑफ मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स नंबर W क्या होता है, Q0 + Q1 अपॉन 2. ओके, तो इससे आप लोगों को क्या होगा, जो फॉर्मूला है ये मेमोराइज करना बहुत आसान होगा. तो जस्ट आपको वेटेज याद रखना है. ओके, तो नेक्स्ट है वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर. तो इसमें वेटेज होता है √Q0 Q1. ओके, तो अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सब फॉर्मूलेज बहुत ईजी लग रहे होंगे. तो ये सब आप लोग अच्छे से लिखो और इसकी प्रैक्टिस करो. I hope you enjoy today's lecture. If yes, then don't forget to comment me students. And in next lecture we are going to learn how to apply these formulas to find price index numbers from the given data. So students, don't forget to watch the next lecture. And thank you so much for watching the lecture students. Bye.